इसलिए कर्तव्य धर्म नहीं, कर्तव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूटी। क्यों भाई ऋतिक? कर्तव्य यानी ड्यूटी, और ड्यूटी जो है ना उसको हर व्यक्ति प्रसन्न होकर नहीं करता। तरुण भाई, हर दिन ऑफिस जाने का मन करता है क्या? लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको वेतन चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो ड्यूटी जो है ना, सिर भी दर्द करता है बिशु, तब भी आपको ड्यूटी करना पड़ती है। इसलिए मेरी ड्यूटी कौन से महाराज को हार देने की है? ऐसा जो बोल रहा है वो करना पड़ता है, यानी अवभाग्य। आज मैं कौन से मुनिराज के चर्या कराने का अवभाग्य मिलेगा, ऐसा बोलना चाहिए बेटा। हमारी ड्यूटी कहाँ लगी है? मतलब नौकर है तुम? नहीं नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि नौकर नहीं होता है, पंच परमेष्टि का नौकर नहीं होता है, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। इसलिए जिसके मस्तिष्क में चल रहा है अंकुश, आशिव आत्मा कहाँ है? ओहो रवि, जो सोच रहा है कि मेरी ड्यूटी है, विपुल तेरी ड्यूटी कहाँ है आज? हो मित्र, मित्र, धर्म ड्यूटी से नहीं होता है, धर्म स्वभाव है। अवभाग्य मानो, अवभाग्य आज मेरा है। मालूम नहीं तो कोई मुर्जाज को देख लगती हो ना, कहा बेटा चले जाना, बोले अरे अब आहार कब भोजन करूंगा मैं, देर लग जाएगी। अरे अवभाग्य मानो, इतनी देर तक तुम्हारी कर्म की निर्जा होगी, वो अपने भोजन की पीड़ा को भूल करके निर्गंत योगी की हम चर्या कराएंगे। मेरे पुण्य का आश्रय होगा, पाप का क्षय होगा, और चारित्र मुनि कर्म का क्षय होगा, मैं भी मुनिराज बनूंगा। बोला पंडों जैसे खड़े हैं। बोले कैसे? बोले ऐसे पंडे खड़े होते ना, बोले भाई ये द्रव्य तुम, हम मंत्र बोल रहे तुम करते जाओ, तुम करते जाओ, तुम करते जाओ, हम मंत्र बोल तुम करते जाओ। ओहो, हे मित्र मत बनो तुम पंडे, तुम भगत बनो भगत। बोले हम तो रोज सुब्रत सागर, एक व्यक्ति बाहर से आया तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, बोला तुम टेंशन नहीं लेना, खुश रहो इस बात पर, कम से कम ये लोग मुस्कुरा तो रहे। लेकिन सत्य यही है, एक आदमी आया तो मालूम क्या हो रहा था, लो भैया आहार दो, तो वो कहता आप भी दे लो, हम तो रोज दे, तुम दे लो। ओहो, अरे सम्यक दृष्टि जीव ये कभी नहीं कहते हम रोज देते हैं, ठीक आप भी दो हम दे, क्यों? बोले मित्र अधिकस अधिकम फलम, अधिकस अधिकम फलम। दीपक इतने आहार देना, इतने आहार देना, कभी आहार देने से आप थकने मत लगना, अनुत्साहित मत हो जाना, ये मत कहना कि हम तो रोज देते आप दे लो। नहीं, जैसा हमने कल दिया था आज भी उत्साहित होंगे और मित्र उमंग आएगी। बोले क्या, क्यों उमंग आ रही है? अरे आज इनके हाथ पर ग्रास रख लो, कल हाथ ही इनके नहीं होंगे, हाथ जोड़ पाएंगे, इस सिद्ध सलाह पर होंगे। आइए, यानी शिक्षा, पांडित्य, वही पांडित्य है, वही शिक्षा है जिसमें विनयशीलता भरी है, कूट कूट करके। क्यों? जैसे पंडित जी गाथा सूत्र क्या कह रहा है, विवित्ति अविनिश्च संपत्ति विनिश्च, विभक्ति अविनिश्च विपरीत रहित नितश्च। अभिनय का जो ज्ञान है वो ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं, अभिनय का जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। कैसे? संपत्ति विनिश्च, जो विनयी पुरुष है उसका विनय जो है वो संपत्ति है, वो अभिनय विपत्ति है। विनय संपत्ति है, विश्वास रखना, विनय तुम्हारे अंदर है तो मित्र फांसी भी टल जाएगी, वो अभिनय है ना तो फूल भी फांसी बन जाता है। क्या लिख रहे हैं? जस्सी द्वौ नयम शिक्ति अविगच्छे
ज्ञानी अपने के ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं और उसकी विपत्ति है, और विनय ज्ञान आदि गुण जो है वो जीवन की संपत्ति है। इन दोनों को जानने वाला ही ग्रहण करता है, असेवन को छोड़ देता है और सेवन के योग को ग्रहण करता है। वही जीव शिक्षम ते अवगच्छति, वही शिक्षा को प्राप्त होता है। ये सूत्र कह रहा है कि जो जीव विनय से युक्त होकर के ज्ञान प्राप्त करता है, वही जीव शिक्षा के फल को प्राप्त होता है। जो ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है वो विनयहीन होकर कर रहा है। मित्र, हो सकता है गुरु तुम्हारे सरल मिल गए, उन्हें तुम्हें पढ़ा भी दिया, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान है वो तुम्हें गुरुता को प्रदान नहीं करा पाएगा। विद्या तो झुक के ही मिलती है, विद्या तो नव के ही मिलती है, बिना झुके विद्या नहीं मिलती। नल की टोंटी से पानी निकलता है तो बाल्टी को नीचे आना पड़ता है। ऐसे मित्र, गाय से दूध चाहिए है तो मेरे मित्र जहाँ बंधी है उसका गोबर पड़ा हुआ है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, उसके नीचे बैठना पड़ता है। गोबर के ऊपर कोई कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने घर के फर्श से दूध लूँगा, तो निकाल लो, कहाँ से दूध निकाल रहे हो? गौशाला में जाओगे तो नीचे बैठ के ही दूध निकाल पाओगे। ऐसे मित्र, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जमीन पे बैठ के ही शिक्षा पा पाओगे। हम बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, ऊंचे आसन में, देखो कितना समय बदल गया। पहले गुरु आसन पर बैठते थे, आज छात्र तो कुर्सियों पे बैठे हैं। अध्यापक महोदय जी घूम रहे हैं डंडा लिए, जैसे बरेदी टाइप के। हो घोर आश्चर्य मुझे लगता है, क्या पद्धति प्रारंभ हो गई है पंडित जी। पहले कांपते थे छात्र गुरुजी को देख करके, आज के गुरुजी कांपते हैं यशोधर जी छात्रों को देख करके। बोले तुम बाहर निकलो, फिर हम बता रहे। ओहो, गुरुजी कांपते, बोले बाहर तो आओ भाई संपूर्ण सागर जी। ओहो, ये संसार की लीला तो देखो। अब ऐसे लोग गुरु को कपाएंगे, वे क्या विद्वान बन पाएंगे? ज्ञानी क्या नहीं देख रहे भैया? आज बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में छात्रों के लिए तो बढ़िया ब्रेंच और बढ़िया कुर्सियां पड़ी हुई हैं, और वे महात्मा जी, भैया अध्यापक जी, प्रोफेसर साहब खड़े खड़े लिख रहे चॉकलेट श्याम पट्ट पर। पट्टी पे पढ़ो, फट्टी पे बैठो। बोला पट्टी पे पढ़ो, फट्टी पे बैठो, और गुरु को आसन में बिठाओ, विद्या छमाए। आज तुम फट्टी का नाम सुनोगे तो मालूम वे चेहरा बनाएंगे सारे छात्र। ये प्रणव सागर तो सबसे पहले उठा के फेंक देंगे। वो कब गुरु जी की कुर्सी उठा लाएंगे, बोले इस पे बिठाओ पहले हमें। ज्ञानियों, आपका समय हो गया। पुनः आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन चक्के परम सत्य है, विनयशील विद्या पाता है। विनयशील विद्या पाता। अपने याद करो मित्र, आपको पढ़ना था, सिलवानी में तुम घूम रहे तो उस छत की याद करो। पढ़ना था तो विद्वान बनना है तो बेटा सबके नीचे बैठना पड़ता है। ज्ञानी बनना है, दूध पीना है तो गाय के नीचे बैठना ही पड़ेगा। विद्या पाना है तो गुरु के नीचे बैठना ही पड़ेगा। जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। तीर्थंकर सर्वज्ञ देव ने वस्तु की वस्तु पर
गंभीर तत्वदेशना देकर के विश्व के प्राणियों के लिए परम अमृत का पान कराया है। जीवन का वो पल, वो क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस क्षण व्यक्ति के मस्तिष्क में सम्यक शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, वो शिक्षा ऐसी हो जो शिक्षा निज आत्मा का साक्षात्कार करा दे। विषमताओं में कैसे समता में जी सके, संक्लेशता के काल में भी अपने परिणामों को निर्मल कैसे रख सके, विपरीतताओं के बादल के आने पर किस प्रकार से समता की वायु चला सके, उसका नाम शिक्षा है। विद्या की उपलब्धि बिना विवेक के संभव नहीं है। विवेकशील पुरुष ही विद्या को प्राप्त होता है। विवेकहीन के पास विद्या भटकती भी नहीं है। जहां जहां विवेक होगा वहां वहां विद्या होगी। जहां विवेक का अभाव होगा वहां पर विद्या का भी अभाव होगा। शरीर सुखमय कैसे हो, इंद्रिय सुख कैसे प्राप्त हो, इस बात को सोचने वाले जगती पर बहुत हैं। परिणाम स्वस्थ कैसे हो, इस बात को सोचने वाले विरले जीव हैं। परंतु ज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है, मेरा स्थान अहिमानियों के बीच में नहीं है। महात्माओं ध्यान दो, ज्ञान कहता, विज्ञान कहता, मेरा स्थान अहिमानियों के बीच में नहीं है। मेरा स्थान विनयशीलों के बीच में है, अहंकार के ठूठों में। मित्र, वृक्ष के सूखे ठूठों पर कौन से पुष्प खिलते हैं? वृक्ष के सूखे ठूठों पर कौन से फल लगते हैं? न पुष्प खिलते हैं न फल लगते हैं, ठूठों पर पुष्प नहीं खिलते। मित्र, हरे हरे वृक्ष पर ही फूल खिलते हैं। ऐसे अभिनयी अहंकारी पुरुष सूखे ठूठ के तुल्य है, वहां विद्या के फल नहीं खिलते। विज्ञान चाहिए तो विनय चाहिए, विज्ञान चाहिए, सुशीलता चाहिए। जहां विनयशीलता है, सुशीलता है, मित्र, वे ही जीव भगवान पारसनाथ जैसा जीवन जी सकते हैं। पुण्यशील पुरुष, दंभी पुरुष, दर्पी पुरुष, अहंकारी पुरुष, मित्र, कभी भी स्वप्न में भी शीलवंत नहीं हो सकता, सुशील नहीं हो सकता। किसका जीवन क्या है, ये भगवान से क्या पूछना। किसका जीवन क्या है, अपने मन से पूछना। और दीपक मन ने जो कह दिया है उसकी बात को सुनना ध्यान से। गलत कह रहा है उसे भी सुनना, सही कह रहा है उसे भी सुनना। सुब्रत सागर जी जितना गहरा मूलाचार का अभ्यास व्यक्ति करता है, समयाचार का अभ्यास करता है, मित्र, उतना गहरा कुरल काव्य का भी अभ्यास होना चाहिए। कुरल काव्य का अभ्यास करने के उपरांत कोई व्यक्ति साधु बनता है, उसको बोध होगा कि साधु जीवन कितना श्रेष्ठ है। उसको बोध होगा मोक्ष मार्ग कितना उत्कृष्ट है। उसको बोध होगा ईर्षा कितनी महाज्वाला है। मित्र, कमठ के जीवन में क्या था? कमठ के जीवन में क्या था? एक मां का पुत्र हो जाना
ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक पिता का स्नेह बराबर पालेना ये महत्वपूर्ण नहीं है, एक सा स्वभाव पालना महत्वपूर्ण है। कुछ बेटा मरुभूति कमठ दोनों सगे भाई थे। शिवभूति मंत्री के पुत्र थे, पर दोनों ही के अंदर कितना वैषम्य था। एक सुशील था, एक शीलहीन था। एक का जीवन चार से सुगंधित था, एक का जीवन कुविष्णों से दुर्गंध छोड़ रहा था। बिल्ली के मल की दुर्गंध को देख करके नाक सुखेड़ने वालों, यदि उसमें पैर स्पर्श हो भी गया पानी से धो लोगे, पर तुम्हारे चित्त में जो दुर्गंध भरी हुई है उसके धोने के लिए पानी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके चित्त में दुर्गंध है उनके भाव कभी निर्मल नहीं होते, भाव निर्मल नहीं होते। ज्येष्ठ होने के बाद भी पिता के दीक्षा लेने के उपरांत मंत्री पद पर आसीन कोई हुआ तो लघु भाई हुआ। महाराज अरविंद ने अपने मंत्री पद को ज्येष्ठ भ्राता कमठ को नहीं दिया, मंत्री पद मरुभूति को दिया। जितने जितने विश्व में ज्येष्ठ हैं, इस ज्येष्ठता का मद तुमको नीचे गिरा देगा। उम्र से ज्येष्ठ हुआ आप, उम्र का ज्येष्ठत्व कार्यकारी नहीं होता, गुणों का ज्येष्ठत्व होना चाहिए। गुणों के ज्येष्ठ से हीन है, वो कितनी उम्र में ज्येष्ठ बना रहे, मित्र अपमान को ही प्राप्त होता है। मंत्री पद प्राप्त हुआ छोटे भाई को, प्रतिशोध की भावना में झुलस रहा ज्येष्ठ भाई और मित्र मंत्री मरुभूति किसी राज्य का कार्य के बस बाहर गया, उधर कमठ ने छोटे भाई की पत्नी को देख लिया, काम के बाणों से बिध गया। कमठ के मित्र ने समझाया कि भाई समझ, ज्येष्ठ जो होता है छोटे भाई की पत्नी उसके लिए बेटी के समान है।